हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सेकेंड पार्ट है किसका, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, और उसका आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखिए कल हमने दो टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। आज जो अपन पढ़ेंगे उसका नाम है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, अर्थात सरल जो आवर्ती दोलित्र है उसकी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ठीक है, उसका मूल ऊर्जा स्तर। तो उसको समझने से पहले अपन को उस जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उस फॉर्मूले का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करके जैसे कल किया था हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है ना, और पहला पढ़ा था नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनास्तित्व। पहले दो एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं ना। पहला तो है कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जाते, उसको प्रूव किया था। दूसरा किया था हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। आज अपन जो पढ़ेंगे मूल ऊर्जा स्तर ही पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे किसका, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, अर्थात परमाणु दोलित्र होता है उसका मूल ऊर्जा स्तर ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए अपन जानते हैं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी रहता है, ठीक है, या अपन बोल दे कि ऊर्जा एनर्जी किसकी, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं लिखेंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा कितनी होती है, p²/2m, और स्थितिज ऊर्जा होती है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए हाफ ऑफ ω², और कितनी होगी, x², ठीक है। देखिए अपन यहाँ पे p²/2m लिख देते जब अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, अनिश्चितता सिद्धांत से एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन p की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डेल p लिखेंगे, ठीक है। और x की जगह क्या लिखेंगे, डेल x, बस इतना सा, ठीक है। जहाँ पे द्रव्यमान हो गया और ओमेगा क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, अर्थात कोणीय आवर्ती होगी, ठीक है। देखिए अपन जानते हैं डेल p डॉट डेल x की वैल्यू होती है h×2, ठीक है। यहाँ से अपन डेल p की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे डेल p की वैल्यू निकल जाएगी, डेल p = हो जाएगा h×2, और कितना आ जाएगा, डेल x आ जाएगा। इसका मतलब उसके परमाणुओं की जो मूल ऊर्जा स्तर, एक बार के लिए मान लें कि हाँ, मूल ऊर्जा स्तर में जो संवेग के लिए अनिश्चितता है वो कितनी है, डेल p के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डेल p की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल p का स्क्वायर है ना, तो डेल p का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, h×², ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा h×² देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 कंप्लीट क्या ले लेते हैं, एक बार बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 डेल x², ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा p²/2m। 2 तो बाहर आ गया तो 2 को अपन नहीं लिखते, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। देखिए प्लस कितना हो जाएगा, m² डेल x²। अपन को ऊर्जा चाहिए मूल स्तर की, है ना, तो मूल ऊर्जा स्तर का मतलब न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। और किसी भी चीज़ का अधिकतम और न्यूनतम मान अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। कैसे करते हैं, पहले के जिसके सापेक्ष चाहिए उसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर उसकी वैल्यू कितना लिख दीजिए, 0 के बराबर लिख दीजिए। तो इस समीकरण का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डेल x, विथ रेस्पेक्ट टू डेल x। तो जब अपन मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकाल रहे होंगे तो उसको अपन डेल x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज छोड़ दे, ठीक है। h×²/4m ये भी कांस्टेंट है, h×²/4m ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो x² का करेंगे सॉरी, ऊपर जाएगी तो -2 होगा, और -2 का मतलब n x⁻n−1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। -1 करेंगे तो -3, और नीचे आ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। या मतलब 3 की घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डेल x² है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डेल x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा m⍵², ठीक है। अब देखिए इसको अपन किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो ये तो पहले से ही 0 हो जाएगा क्योंकि संख्या है, तो इनको जब अपन 0 के बराबर रखेंगे तो अपन यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, डेल x² की। देखिए अपन के डेल x² की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये 2 है
ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2m और डेल एक्स क्यूब, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 डेल एक्स एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए किसी से कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो अपन कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, केवल डेल एक्स इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो डेल एक्स की घात 4 मतलब डेल एक्स की पावर 4 का हमारे पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर है, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट, एच क्रॉस स्क्वायर है अपॉन कितना है 2m है। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, अपन को स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, दोनों तरफ रूट, तो ये तो बन जाएगा स्क्वायर और इसका रूट लगेगा तो ये सारा कुछ ये रूट में चला जाएगा, तो रूट का मतलब हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब ये डेल एक्स स्क्वायर का मान अपन को कहाँ पे रखना है, बस यहाँ पर रखना है। ठीक है, और अपन वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, मूल ऊर्जा स्तर की। मूल ऊर्जा स्तर की क्या निकाल लेंगे अपन, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन को बस ये जो डेल एक्स स्क्वायर का मान आया वो अपन को कहाँ पे रखना है, जो ये समीकरण है इसमें रख दीजिए, चाहे आप मूल ऊर्जा स्तर के लिए ई मिनिमम की जो वैल्यू निकाल रहे हो वहां पर आप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ई अपन को मूल ऊर्जा स्तर की मान निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m एज इट इज। तो डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन में है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा इन सेंस की 2m ओमेगा अपॉन क्या आ जाएगा, एच क्रॉस 2m ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा एच क्रॉस प्लस m ओमेगा स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। अब देखिए अपन क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कुछ किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, m से m कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, कितना हो जाएगा 1 एच क्रॉस ओमेगा हो गया, और आगे कितना लगा हुआ हाफ। तो जो हमारे आंसर आएगा सॉरी, उसमें जो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/2, एक आधा एच क्रॉस ओमेगा, आधा एच क्रॉस ओमेगा, तो कितना हो गया एच क्रॉस ओमेगा हो गया। तो ई मिनिमम कितना आ गया, ई मिनिमम आ गया 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ये लीजिए आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, पर अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में गया, वहाँ पे वह 10⁻⁸ सेकंड तक क्या करता है, रुकता है। ऐसे ही होता है, 10⁻⁸ सेकंड तक क्या करेगा, रुकेगा, फिर क्या आएगा, अपने वापिस मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है तो उसमें ऊर्जा और समय में अपन क्या जानते हैं, अनिश्चितता जानते हैं। बस इसको थोड़ा सा समझना ही है, बस 2 मिनट का टॉपिक है, फिर यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आइए अपन जो पढ़ रहे हैं वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। अपन जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपने मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है तो 10⁻⁸ सेकंड तक क्या करता है, वह रुकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास समय में क्या आ गई, अनिश्चितता आ गई। कितनी आ गई, 10⁻⁸ सेकंड, अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पाए जाने में जो समय में अनिश्चितता रहेगी वो कितनी रहेगी, 10⁻⁸ सेकंड के बराबर रहेगी। इस
समय की अनिश्चितता के अकॉर्डिंग यदि अपन उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना चाहे तो कितनी निकलेगी, अपन जानते हैं डेल ई डॉट डेल टी कितना होता है एच क्रॉस अपॉन 2, ठीक है। अपन को यदि ऊर्जा में अनिश्चितता निकालनी हो तो कितनी होगी एच क्रॉस अपॉन 2 और कितना हो जाएगा डेल टी। एच क्रॉस का मतलब 1.05 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 2 आ जाएगा और डेल टी कितना हो जाएगा 10⁻⁸ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेल ई की वैल्यू आएगी लगभग 3.3 गुणा 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अर्थात अपन को ऊर्जा में क्या मिल गई, अनिश्चितता मिल गई। अपन जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जब मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है। तो उत्सर्जन करेगा वापस आते टाइम, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ऊर्जा है और ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, ई इक्वल्स टू अपन क्या बोलते हैं, डेल इक्वल्स टू एच न्यू। अब देखिए एच न्यू तो बोलते हैं लेकिन यहाँ पे डेल ई लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डेल न्यू लगेगा। डेल न्यू लगेगा तो अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, वापस आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे डेल न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल ई अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एच आ जाएगा, ठीक है। डेल ई की वैल्यू है हमारे पास कितनी, एच क्रॉस अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है स्टूडेंट। इसको वापस सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली बोलना चाहें तो 3.3 इंटू 10⁻⁻8 में आप भाग लगा दीजिए 6.06 इंटू 10⁻6.23 ऐसा कुछ है ना, 10⁻⁻34। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आवर्ती की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी लगभग 7.96 गुणा 10⁻6, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट हुआ क्या, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाकर मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसमें समय की अनिश्चितता से हमने निकाली ऊर्जा, और ऊर्जा की अनिश्चितता से निकाली हमने आवर्ती की अनिश्चितता। देखिए यहाँ पे आवर्ती में अनिश्चितता आ रही है। आवर्ती में अनिश्चितता का मतलब क्या है, यहाँ पे v का मान नहीं आया है, डेल v का मान आया है। डेल v का मान का मतलब ये हो गया कि एक फिक्स एनर्जी रेंज में क्या करेगी, जो फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज में आवर्ती की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। इसका मतलब ये है हुआ कि एक फिक्स आवर्ती न रहकर एक आवर्ती रेंज चलेगी, अर्थात आवर्ती रेंज चलेगी। इसका मतलब आवर्ती का क्या होगा, विस्तार होगा। विस्तार मतलब जैसे मान लीजिए एक तो फिक्स बोल दे कि 5 एनर्जी की वैल्यू कितनी है 514 जितनी भी है, एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आपको एक अंतराल दे दे, जैसे 400 से 800, 1200 से 1600 फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसका क्या हुआ, 1200 से 1600 में विस्तार हुआ, 1400 से 1800 में क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो इसी प्रकार से जब परमाणु क्या करता है, मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है तो वर्णक्रमीय रेखाओं का क्या करता है, विस्तार करता है। क्या करता है, विस्तार करता है। तो यही हेडिंग हो गई, हेडिंग अब लिख रहा हूँ, टॉपिक हो गया वर्णक्रमीय रेखाओं का विस्तार, रेखाओं का विस्तार। ये था नहीं पर फिर भी बुक में था तो समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो आप जो SMDT फाइनल ईयर का फिजिक्स का हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हो। आपको पढ़ाई से रिलेटिव कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट आप कभी भी फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। ओके बेटा।